राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। मैं डेली आपको 2 से 3 वीडियो दे रहा हूँ जो कि आपके यूपी पुलिस के लिए है। अभी भी दोस्तों टाइम है, इन वीडियो को देख लीजिए। आप ये मत देखिए कि वीडियो किस तरह की है, सही से नहीं दिख रहा है या कुछ भी। आप इनको देख लीजिए, ये आपके बहुत काम आएंगी। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो को आप जरूर देखेंगे। तो मैंने इससे पहले जो है ये सेट का अभी मैं मानसिक अभिरुचि एवं तर्क शक्ति क्षमता करा दूंगा। इसके बाद हिंदी बचेगी और उसके बाद मैं आपको नया सेट कराऊंगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है देखिए 77वां क्वेश्चन शुरू होता है। दिया गया पाई चार्ट वर्ष 2017 और 2018 के लिए किसी कंपनी के 4 भागीदारों के स्वामित्व वाले शेयरों को दिखाता है। कंपनी ने 1000 शेयर जारी किए थे जिनके स्वामी अब ये 4 साझेदार हैं। बी ने अपने कुछ शेयर ए और सी को बेच दिए। यदि ए ने प्रत्येक शेयर के लिए 2000 का भुगतान किया तो सी के बेचे गए शेयरों के लिए बी को सी से कितना भुगतान प्राप्त हुआ। तो ये आपको बताना है। वर्ष 2017, वर्ष 2018, परसेंटेज दी हुई है, आपको रुपए बताने। तो ए है 50,000, बी है 1,00,000 और सी है आपका 2,00,000 और डी है 3,00,000। तो वर्ष 2017 में सी के शेयरों की बेची गई संख्या कितनी, 1000 इंटू 25 से 500, 250। और 2018 में 500। और सी के शेयरों में वृद्धि 500 माइनस 250 हो गए। और एक शेयर 2000 का, तो 250 इंटू कितना हो गया 2000, 5,00,000 रुपए हो गए। बी ने सी को भुगतान की गई राशि 5,00,000। तो यहाँ क्या है, जो आपका आंसर निकल के आ रहा है वो 5,00,000, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 5,00,000 है नहीं, तो इसको सबको समान नंबर मिला होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। असफल, दुखी, खुश, उत्साहित। तो जो आपका सही उत्तर है वो है ए। दुख, खुश और उत्साहित ये एक क्या होते हैं, आंतरिक अनुभूतियाँ होती हैं। असफल जो है वो इससे भिन्न है, तो ए आपका सही है। दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर चुनें। ORUCEGIKMUWI। अब यहाँ पे पैटर्न देखिए, जिसमें नहीं लग रहा अलग है, 3 का समान होगा और जो अलग है वही भिन्न है। तो आपका +3, +2 वाला लग रहा है और ORU में +3 का लग रहा है, तो ए आपका सही है। उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। 3 गुणा, प्लस प्लस, गुणा प्लस गुणा। ठीक है, प्लस गुणा ये आपका 2 हो गई। और यहाँ आपकी और आकृति हैं तो उनको देखते हैं। सी हो गई और ये यहाँ आपका डी हो गई। तो डी आपकी अलग है, क्यों, इनमें संख्या देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ पे जो है प्लस ज़्यादा है, +5 है, गुणा 4 है। बाकी सब में गुणा जो है वो 5 हैं और प्लस के निशान 4 हैं। उस आकृति को चुनें जो बाकी आकृतियों से अलग है। तो यहाँ बस आपको कुछ नहीं करना है, आप देखिए कि आपको क्या भिन्न दिख रहा है वो बताइएगा। XQA ये सब में लिखा है XOA VOF। देखिए तो यहाँ पे क्या है, VC आपका अलग है, क्योंकि जो आपके ABD हैं उनमें सब अक्षर समान हैं, ऊपर नीचे जरूर है, जबकि सी में आपके ई के स्थान पर F है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। पति पत्नी, पत्नी पति और दुल्हन दूल्हा। क्या होगा, तो दुल्हन दूल्हा ऑफकोर्स, तो डी आपका सही है। चलिए दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या चुनें। 2.3 रेशियो 8 बराबर 3.4 रेशियो, तो 64, 81, 25, 36। तो क्या आएगा आपका, तो यहाँ पे जिस प्रकार 2.3, 2 का क्यूब 8, तो 3.4, 3 की पावर 4, 81। तो बी आपका सही है। चलिए दी गई उत्तर आकृति में से उस एक का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो वो आपको चयन करनी है, प्रश्न आकृति निहित है। अब ये जो ऊपर डायग्राम बना है ये इसमें होनी चाहिए। कौन से वाले में ये है ये आपको बतानी। देखिए ए वाला देखिए, बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए, है ना। तो ये कौन से वाले में हो सकती है ये आपको बतानी है। तो जो है बी वाले में ये हो सकती है। ठीक है, तो बी जो है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बीच में लाइन है, तो बी जो है ये आपका सही उत्तर है। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति में पैटर्न को पूरा करेगी। तो ये जो 4th वाला ब्लॉक है ये पूरा होगा, और कौन सी आकृति पूरा करेगी ये आपको बताना है। देखिए तो जो पूरा करेगी दोस्तों वो है आपकी
बी वाली वही सही है, बी वाली आपका पूरा करेगी। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है? तो कौन सी को जोड़ा जा सकता है प्रश्न आकृति बनाने के लिए, ये हम आइए देखते हैं। एक बार ध्यान से जरूर देखिएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लीजिएगा, तभी आपका सही बन पाएगा। ठीक है, तो आपका जो बनाया जाएगा वो बी, क्योंकि उसमें ऊपर निकले हुए थे तो वही सही है। उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता? तो ए, बी, सी और डी। तो फैले हुए घन की आकृति के विपरीत आकृति ये रही, तो आकृति के विपरीत आकृति। ठीक है, पूरा यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आपका बी जो है वो सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अट्ठासी से 90 तक के उत्तर देने इस प्रश्न से। किसी किसान को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए दिए जाने वाले रुपए 5 लाख के मुआवजे के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। बाढ़ के द्वारा प्रभावित होने वाले खेत को कम से कम 5 एकड़ लेकिन 25 एकड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। बाढ़ग्रस्त खेत कम से कम 1 सप्ताह तक और कम से कम 2 फीट पानी में डूबा होना चाहिए। किसी किसान की अन्य स्रोतों से आय रुपये 20,000 प्रतिमाह अधिक नहीं होनी चाहिए। बाढ़ के समय खेत में खड़ी फसल होनी चाहिए। खेत का बीमा नहीं होना चाहिए। हालांकि यदि कोई किसान निम्न को छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है तो फर्स्ट सी, उपरोक्त किसी भी प्रकार की मिलने वाली छूट अन्याय से निकाल दी जाएगी। डी, उपरोक्त यदि फसल की कटाई हुई हो तथा फसल पानी में डूबी हो तो केवल 2.5 लाख ही दिए जाएंगे। ई, उपरोक्त यदि बीमित व्यक्ति और बीमा दावा रुपये 25 लाख से कम हो तो केवल अंतर के बराबर मुआवजा दिया जाएगा। तो अब यहाँ से आपके प्रश्न शुरू होते हैं। वो आपकी स्थिति थी, किसान एक्स के पास 30 एकड़ खेत है जिसमें 15 एकड़ 10 दिन से 2 फीट पानी के नीचे है। किसान की अन्य में 25,000 प्रतिमाह की आय जिसमें 6,000 प्रतिमाह छूट भी शामिल है। जब खेत में बाढ़ आई तब फसल की कटाई नहीं हुई थी, खेत का बीमा नहीं किया गया था। तो ए, 5 लाख मुआवजा दिया जाएगा। 2.5 लाख कोई मुआवजा नहीं दिया, आंकड़े पर्याप्त हैं तो उसको 5 लाख मुआवजा दिया जाए क्योंकि वो सारी शर्तें पूरी कर रहा है। किसान भाई की अन्य कोई आय नहीं है। उनके 10 एकड़ खेत में 8 दिनों तक बाढ़ आई थी और खेत 2.5 फीट पानी में डूबा हुआ था। किसान को कोई छूट नहीं मिली और बाढ़ के समय फसल खड़ी थी। तो 5 लाख मुआवजा मिलेगा, 2.5 लाख मुआवजा मिलेगा, कोई मुआवजा नहीं दिएगा आंकड़े पर, तो इसको भी 5 लाख मुआवजा मिलेगा। किसान जड़ की अन्य आय है 20,000 प्रतिमाह। फसल की कटाई हुई थी परंतु फसल खेत में थी और बाढ़ में डूब गई। 15 एकड़ में से 10 एकड़ खेत 1 सप्ताह से 2.5 फीट पानी के अंदर। किसान ने बीमा का कोई दावा नहीं किया है। 5 लाख मुआवजा मिलेगा, 2.5 लाख मुआवजा मिलेगा, कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा आंकड़े पे। तो 2.5 लाख मिलेगा क्योंकि उसकी 20,000 खेत के अलावा आय है 20,000 रुपये की प्रतिमाह की। चलो, और फसल खेत में कट चुकी थी, ठीक है, लेकिन खेत में ही थी। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है? तो ये हमें बताना है कौन सा पैटर्न श्रृंखला को पूरा कर सकता है। तो जो है मेरे हिसाब से सी, डी आपका सही है। हाँ, सी और डी, ठीक है, डी आपका सही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति का पैटर्न प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा कर सकता है? तो ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो है आपका पिछले सेट में भी रिपीट था, उससे पिछले में भी था। ये हर एक सेम यही आकृति, सेम यही क्वेश्चन, तो इसका उत्तर भी वही है आपका, बिल्कुल सेम। देखिए, तो इसका उत्तर आपका होगा सी, क्योंकि अब ट्रायंगल ऊपर आएगा और ट्रायंगल से इस कोने पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की ज़रूरत है? तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट है दोस्तों। तो कितनी रेखाओं की ज़रूरत है? हमें 16 रेखाओं की ज़रूरत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि एक दर्पण को रेखा MN पर रखा गया है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति की सही छवि है? आपको मिरर
किस में जो इमेज दिखेगी वो आपको बतानी है कि शीशे में कैसी इमेज दिखेगी अगर हम ये आकृति रखेंगे। तो आपको पता है मिरर में उल्टा दिखता है, चलिए चेंज हो जाती हैं साइडें, तो आपके कौन सी डी इमेज दिखेगी। चलिए प्रश्न आकृति में नीचे दिखाए अनुसार पेपर के टुकड़े को फोल्ड और 5 किया गया है। दी गई उत्तर आकृति से इंगित करें कि इसे खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। तो आपको क्या इंगित करना है, तो आपका जो है सही उत्तर है दोस्तों सी जो है वो आपका सही उत्तर है। चलिए निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्द को उसके क्रमानुसार रखें और उस शब्द को चुनें जो सबसे पहले आएगा। वोएजेस, वाउचर, वॉलंटियर और वोल्टमीटर। तो वोएजेस, वाउचर, वॉलंटियर, वोल्टमीटर, तो डी है आपका सबसे पहले वोल्टमीटर आएगा। दी गई श्रेणी में एक शब्द लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें जो कि श्रेणी को पूरा करता हो। एथेनिक, आइस बॉक्स, ऑक्सन, एंटाइस। क्रोनिक, ऑप्शंस, क्रोनिक, ऑप्शंस, सेंचुरी और पोर्टुगल। तो आपका सी है सेंचुरी। प्रत्येक अलग शब्द पूर्व के अंतिम के अक्षरों से प्रारंभ होता है, ठीक है, तो सेंचुरी आपका आएगा। चलिए ये पहले भी रिपीट हुआ था, हर बार रिपीट होता है, लास्ट के 2 अक्षरों से अगला वर्ड स्टार्ट होता है। दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूरा करता हो। ईडीसी, जीएचआई, एमएलके, ओपीक्यू, यूटीएस। तो वाई एक्स डब्ल्यू, एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स और डब्ल्यू एक्स वाई। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी हो जाएगा डब्ल्यू एक्स वाई। चलिए +2 +6 +2 +6 नीचे ये फॉर्मूला लग रहा है। दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। डब्ल्यू 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 एम, फिर एम, फिर एम, फिर एम, फिर एम। अब पहले अक्षर पे एम आएगा, उसके बाद डब्ल्यू डब्ल्यू आएंगे। देखते हैं आपका, तो बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए दी गई श्रेणी में एक संख्या लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनें जो कि श्रेणी को पूरा करता हो। -10.8, -8.9, -7। और बीच में आपको करना है तो आपका क्या आएगा बीच में, -4.9, -5.3 और है आपका -4.7, -5.1। तो डी आपका सही है, -5.1 +1.9 का यहाँ पे पैटर्न लग रहा है, तो आपका -5.1। यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में कौन सा दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद तीसरा दिन होगा। 25वें दिन के बाद तीसरा मतलब 28वां दिन, बुधवार, मंगलवार, रविवार, सोमवार। तो डी आपका सोमवार होगा। चौथा दिन शुक्रवार, तो महीने का चौथा दिन शुक्रवार +7, 11वां दिन शुक्रवार 11 + 7 18 दिन शुक्रवार, और 18 + 7 25वां दिन शुक्रवार, और तीसरा दिन तो आपका सोमवार हो गया, ठीक है। दी गई श्रेणी में एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर श्रेणी को पूर्ण करें। G2Z7, X3S7, I5B7, T7J9। तो आपका सी जो है वो सही उत्तर है, K11R12। तो आपका सी एकदम सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ है स्टील इज स्ट्रॉन्ग, 298 का अर्थ है आयरन स्ट्रॉन्ग, और 387 का अर्थ है आयरन एंड स्टील। एंड के लिए कूट का ज्ञात करें। तो आपका स्टील का 2 हो गया, इज का 9 हो गया, स्ट्रॉन्ग का 8 हो गया, आयरन का 3 हो गया, इज का 8 हो गया, इज का 8 माफ़ करिएगा, और स्ट्रॉन्ग का 8 हो गया, और आपका इज का 7 हो, इज का नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आयरन का तो आपको पता ही है क्या हो गया 2, अब माफ़ करिएगा आयरन का 3 है ना, स्टील का 2। अब आपको एंड का बताना है, तो आपका एंड क्या होगा, स्टील इज स्ट्रॉन्ग 298, आयरन इज स्ट्रॉन्ग 387। तो आपका जो है माफ़ करिएगा आयरन का 3 नहीं है, तो आपका आयरन का हो गया सॉरी माफ़ करिएगा 972 का अर्थ है आपका स्टील इज स्ट्रॉन्ग, तो स्टील का हो गया 9, इज का हो गया आपका 7, और 298 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रॉन्ग। मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया, तो आप गलत मत पढ़िएगा, मैं पीछे में ला रहा था, तो आपको गलत नहीं पढ़ना। तो आयरन का आपका 2 हो गया, स्टील का 9 हो गया, है ना, और आपका स्ट्रॉन्ग का हो गया है
अब आपको बताना है कि आयरन एंड स्टील का क्या है। तो आयरन स्टील का है, एंड का है आपका 3। कैसे देखिए, 972 स्टील, स्टील तो 7 आपका स्टील का हो गया, है ना। और 298 आयरन, और आयरन तो दोनों में 8 है, तो 8 आपका आयरन का हो गया। ठीक है, तो समीकरण वर्ष थर्ड के स्पष्ट है कि एंड के लिए कूट 3 है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्योंकि 387 में 2 आपके निकल आए, 8 और 7 3 हो गया। कि मैं इसमें कंफ्यूज हो गया, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया। तो अगर आप भी ऐसा ही हो जाता है मोस्टली, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। किसी विशेष कूट में वांट के लिए 47 15 लिखा जाता है और कोप के लिए 28 63 लिखा जाता है। इस कूट में नोट कैसे लिखा जाएगा, अब आपको ये बताना है। वांट के लिए 47 15 और कोप के लिए 28 63। तो आप यहाँ पर WANT 47 4 7 1 5 और COPE 2 8 6 3। तो O आपका हो गया 8, ठीक है, और T आपका हो गया 5, T आपका 5 हो गया, और E आपका क्या हो गया, E आपका हो गया 3। अब N बचा, ठीक है। तो अब आपको N बताना है, तो N आपका क्या हो गया 1। तो आपका क्या लिखा जाएगा 1853। तो C आपका सही उत्तर है। देखिए ये मैंने सही पढ़ा तो गलत नहीं है, 1853 आपका सही उत्तर है। यदि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, गुणा भाग को प्रस्तुत करता है और प्लस माइनस को प्रस्तुत करता है, तो निम्नलिखित में सही उत्तर ज्ञात करें। इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए, सी आपका 33 आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं होता, बस आपके हम से निशान बदल देते हैं। यदि सेंटोर को ACLRYSP कूटबद्ध किया जाता है, तो होप को किस तरह कूटबद्ध किया जाएगा। जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वही करना। -2 का हो रहा है, -2 का कर दीजिए, FMN आपका हो जाएगा। यदि A @ B का अर्थ है कि A B का पुत्र है, A#B का अर्थ है कि A B का पति है, और A* का अर्थ है कि A B की पुत्री है, तो P@Q*R S का क्या अर्थ होगा। तो आपका इसका उत्तर दिया नहीं, क्योंकि वो विकल्प इसमें दिया नहीं है जो सही उत्तर होगा। तो यहाँ जो निकल के आया तो वो क्या है, पुत्री है, RS का पति है, अर्थात ये निकल के आया स्पष्ट है कि SP की नानी है, और यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यदि P%Q का अर्थ है कि PQ का भाई है, PQ का अर्थ है कि PQ की माँ, और P*Q का अर्थ है कि PQ का पुत्र है, तो निम्नलिखित में क्या दर्शाता है कि CF की माँ के भाई का पुत्र है। C%D*E! F, C*D%E! तो B और D, तो C जो है वो आपका सही उत्तर है, C*D%E! ठीक है, सी आपका एकदम सही उत्तर है। सी ने डी से कहा तुम मेरी बहन के पति के ससुर हो, तो डी सी के किस तरह संबंधित है। डी सी का दादा है, डी सी का ससुर है, डी सी का पिता है, डी सी का पुत्र, तो डी सी का पिता है। निम्नलिखित आकृति में चतुर्भुज मनोविज्ञानों को दर्शाता है कि त्रिभुज रसायन विदों को दर्शाता है, वृत्त अभिनेताओं को दर्शाता है, और आयताकार माताओं को दर्शाता है। सब चारों बता दिए। अब आप वो पूछ रहा है अक्षरों का कौन सा सेट उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेत्री नहीं है। बस उन माताओं को देखो जो हीरोइन नहीं है, ठीक है। तो आपका जो है बी सही उत्तर है, बी है आपका जी, ऊपर अलग हो गए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वैन आरेख शाकाहारी भेड़ियों और बाघों के बीच संबंध को अच्छा दर्शाता है। शाकाहारी भेड़ियों और बाघों के बीच, तो बाघ तो मांसाहारी होते हैं, तो आपका ए जो है वो तीनों अलग अलग हो जाएंगे। फिर शाकाहारी भेड़ियों और बाघ के मध्य संबंध वैन आरेख अभिव्यक्त करता है। चलिए दिया गया देखा आरेख शो के पहले 6 दिनों में थिएटर काउंटर पर बेची गई टिकटों की संख्या का रिकॉर्ड दिखाता है। कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या पिछले दिन गई, बेची गई टिकटों से कम थी, तो वो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है और आपका डायग्राम दिया है। तो आपको बताना है पिछले दिनों बेची गई से कम थी, तो वो आपको बताना है। तो उसमें आपके हो जाएगा 2 दिन। देखिए 2500 1500 और 1000। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया गया बाद आरेख किसी कंपनी के 6 विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को दर्शाता है। विभाग ई और विभाग सी के कर्मचारियों की संख्या में कितना अंतर है, ये आपको बताना है। कर्मचारियों की संख्या और अंतर बताना है। तो यहाँ जो है आपका
जो आपका सही उत्तर है 50, 250, 150, 200, तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी हो जाएगा 250। चलो, अब आपके हिंदी के प्रश्न यहाँ से समाप्त स्टार्ट होंगे, ये यहाँ पे समाप्त होता है, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।